कराची, हमारा दिल, करोड़ों पाकिस्तानियों का घर, जिसे ना तो कभी तासुब की आग जला सकी और ना ही किसी दुश्मन की बुरी नजर ढा सकी। और आज यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई बनकर रहते हैं। तक़सीम हिंद के बाद लाखों गैर मुस्लिम अफराद ने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से हिजरत न की और वतन अजीज के काबिल कदर शहरी बन गए। उन्हीं में से एक बद्रीनाथ का घराना है, जो बागड़ी कबीले से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन ना तो वो गरीब खाना बदोश हैं और ना ही जिंदगी की बुनियादी सहूलियात से महरूम। उनका मानना है कि जीवन की सारी कहानी पाकिस्तानी है। अगर वो सरहद पार कर जाते तो छूत छात के मर्ज का शिकार होकर मर जाते। समझे बात न अक्कल का कोरा, ओ चाचू मंतर मेरा मिलन ना हुआ, जरे ओ पिया तेरा मेरा मिलन ना हुआ। तुझे देखो दिल में बजे अरे चांद तू है मैं हूँ तेरा तारा, रहना चाहे आशिक कवारा। होगी अच्छी नौकरी तो फिर मिलेगी छोकरी, होगी अच्छी नौकरी तो फिर मिलेगी छोकरी। मारू तेरी डफली पे डाडा 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 डा। सीता, सीता रुक, सीता। किससे भाग रही थी? तुमसे। मुझसे? भाग सकती हो। रहने दो रतन जी, मेरा हाथ सबके सामने क्यों पकड़ा? बाबूजी देख लेते तो आज ही हमारे फेरे होते हैं और हम तेरी बाहों के घेरे में। ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं, अभी मैंने हाँ नहीं कही। हाँ तो कर दो ना, बच्चे की जान लोगी क्या? जी नहीं, पहले अपना बिजनेस सेटअप करो, ग्रेजुएशन करो, फिर कहीं जाके सोचे। क्या सीता, मैंने कौन सा इलेक्शन लड़ना है जो मैं बीए पास करूं? रतन जी, एफए पास छोरा अब कहीं नहीं चलता। अरे सीता, राम राम दीदी। राम राम। राम राम दीदी।
राम 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 राम। छोरा जल्दी कर, जल्दी माल पहुंचाना है अभी। इसको भी लगा। इसका क्या हिसाब है, हैं? ये तो तू निगोड़े जाके हिसाब तो करता नहीं है। चल जा वहां रख के आ। मिठड़ी, बात नहीं सुनेगी ना तो जबरदस्ती करो। सच कहता हूँ, तंग नहीं कर, उठा के ले जाऊंगा। अरे नंदनी दास है नाम मेरा, कोई बकरी का बच्चा तो हूं नहीं। हैं? जो तू गोद में लेगा, चुटकी भरेगा, कान मरोड़ के छोड़ देगा। हैं? देख, मेरी बात को जरा ध्यान से सुन। शादी करना चाहता हूँ तुझसे, गुनाह है। साईं पति मुझे वो चाहिए जो मेरा परमेश्वर हो, मेरी आत्मा का साथ, जिस पे मैं मरती हूँ। मुझे ना करती है ना, सच्ची बात करती हूँ, मन के अंदर वाले मन के अंदर की बात। 100 एकड़ का मालिक हूँ, गंडवा हूँ, फौलाद का ताजिर, और क्या चाहिए तुझे? अपनी मर्जी की मालिक हूँ, कंवारी हूँ, 25 चूड़ी की सौदागर हूँ, मुझे तू नहीं चाहिए। जान से मार दूंगा तेरे को। अरे तू मुझे क्या मारेगा, तू तो खुद मेरे पे मरता है। सच बता, कोई और आ गया है तेरे जीवन में? नहीं, अभी तो नहीं, पर मेरा मन कहता आने वाला है। 13 साल की उम्र से पहनी हुई है, आकर खुद ही उतार लेगा। कोई कह रहा था ये धंधा बेच रही है तू? हाँ, पर तेरे डर से नहीं, पैसा कहीं और लगाने का ख्याल है मेरा। सुनना, जाने नहीं दूंगा तुझे मैं कहीं। क्यों? अरे तू मामा लगता है मेरा। साईं अपने काम से काम रख, मेरा रास्ता खोटा ना कर। ये सब बेच रही है तो मुझे देना, मैं खरीदता हूँ। ये तेरे लोहा कूटने वाले हाथ चूड़ियां बनाते हुए अच्छे लगेंगे क्या? अरे शीशे का काम तो दिल वाले करते हैं, तिजोरी वाले नहीं। हट। मेरा हाथ सबके सामने क्यों पकड़ा? बाबूजी देख लेते तो आज ही हमारे फेरे होते हैं और हम तेरी बाहों के घेरे में। बाहों में चले आ। लौट आई डिस्को दीवानी। मेरी जान, तू वहां से चली आई तो मेरा मन कहाँ लगता? अच्छा, नाच में तो अंग अंग लगाया रखा था, मन भी लगा लेती। कैसे लगता? हाँ, तेरे जैसा कड़ाकेदार इश्क चल रहा होता तो मैं भी ना आती, लेकिन तू अकेली क्यों आई? तूने देखा नहीं, तेरे भाई ने इतनी जोर से मेरा हाथ मरोड़ा। मेरे भैया ने इतने प्यार से तेरा हाथ पकड़ा और तू कहती है मरोड़ा? कैसी तू ड्रामेबाज है। सुबह तक तू मेरा वोट थी, शाम होते ही पार्टी बदल दी तूने। तुझे तो मैं मर के भी ना छोड़ू सीता, लेकिन बस भैया से जल्दी से शादी कर ले प्लीज। शांति काटती है तुझे? घर में नंद भावज का झगड़ा कराने की बहुत जल्दी है क्या? जी नहीं, मुझे अपनी शादी की जल्दी है। तुझसे पहले इस यतीम लड़की को कौन डोली चढ़ाएगा?
मतलब ही कहीं की, तुझसे यही उम्मीद थी। चल निकल निकल यहाँ से, मुझे नींद आ रही है। ठीक है, जा रही हूँ। जहाँ देखूंगी सपने अपने सुहाने सजन के, जिसकी याद में रो रो के ये आंखें टिच बटन हो गई, और वो न जाने पैदा भी हुआ है या नहीं ये कंफर्म है। तुझे हया नहीं आती? एक बेसहारा लड़की का मजाक उड़ाते हुए, इसका दिल तोड़ते हुए जा रही हूँ मैं। अरे ओ नौटंकी, बात तो सुन जरा। जल्दी बोल। माला रानी सपने में ही सही, लेकिन डेट पर लेट नहीं होती। अच्छा सुन ना, जब तेरे भैया ने मेरा हाथ पकड़ा था तो किसी ने देखा तो नहीं? देखा था। किसने? मैंने, और सुबह होते ही तेरे बापू को बता दूंगी। तू ऐसा नहीं करेगी। ऐसे तो नहीं करूंगी, लेकिन ऐसे ऐसे ही देवी जी, हमें भी तो दर्शन दो। रतन जी, तुम क्या कर रहे हो इस वक्त? सोए नहीं? तुम्हारे हाथ की बनी हुई चाय ना पीऊं तो नींद नहीं आती, क्या करूं? चाय नींद उड़ा दी और तुम अपने घर जाओ, बापू देख लेगा तो क्या होगा? क्या कह दूंगा उससे, तुम्हारी बेटी पसंद है मुझे, लेकिन लिफ्ट नहीं करा। ऐसी बातें मत करो जी, मुझे लज्जा आती है। ओए ओए, सुनो, यहाँ आओ मेरे पास, हाथ दो। क्यों? यार में सवाल नहीं करते, सिर्फ जवाब देते। आओ। इन फूलों से अब तक तुम्हारी खुशबू आ रही थी, सोने नहीं दे रही थी मुझे। अपने दिल की किताब में मेरी अमानत समझ के रख। अब सुख पाएंगे नैन कहाँ। मालो, अरे ओ माला रानी, कटता ही नहीं, कैसा धागा। गीता, गीता बिटिया, जी ये ले, ये मैं तेरी किताबें ले, मैं चलता हूँ। नहीं बापू, नाश्ता तैयार है, करके जाना। नहीं नहीं, नाश्ता मैं नहीं करूँगा। अच्छा चल, एक गिलास पानी पिला दे जल्दी। बापू ये कोई बात ना हुई, खाली पेट घर से निकलना मना है। रोज वादा करते हो, रोज तोड़ते हो। वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। नमस्ते कर। नमस्ते नमस्ते रतन लाल, कैसा है तू? बढ़िया। चल सीता बिटिया, अब हम दोनों का नाश्ता यहीं लगा दे। ये हुई ना बात। काका, तुम्हारे और सीता के मुझ पर बड़े एहसान, मगर मैं आज फिर तुमसे शर्मिंदा। क्यों, क्या हुआ रतन? इस बार भी ना किराया दे सका और ना बाकी पैसे। हाय राम, ये तो बहुत बुरा हुआ। इस बार वो मेरी बात नहीं मानेगा ठेकेदार, लड़ पड़ेगा। क्या करूं काका, ये गुर्बत मुझे घसीटती कम और मारती ज्यादा है। पता नहीं क्यों,
देख रतन, तू मुझे बहुत प्यारा है, पर 1.5 लाख रुपया मेरी औकात से बढ़कर मेरे पास होता, मैं उसको देकर तेरी जान छुड़वा देता। काका 1.5 लाख तो सिर्फ ठेकेदार का है। हाजी साहब और परशुतम के भी 3.25 लाख हैं, कुल पौने 5 लाख हैं। एक बात बता तू रतन, जुआ तू नहीं खेलता, सिगरेट तू नहीं पीता, और कोई ऐसा खास ऐप तुझ में नहीं, फिर ये सब क्यों? बस काका, भूख जब किसी मेरे जैसे का घर ताड़ लेती है ना, तो फिर वहीं राज करती है, गुर्बत का सिक्का चला कर छोड़। लेकिन मैं भी लड़ूंगा गरीबी से, मार मार के निकाल दूंगा इसे अपनी जिंदगी से, देखना तुम। अरे रतन, भगवान भले करेगा। तू कब तक अकेला जिंदगी के चल कपट से लड़ता रहेगा? एक से 2 भले, शादी कर ले, कोई अच्छी सी लड़की समझ में आए मुझे बता, मैं बात करूंगा। बस वो कुछ पैसे जमा हो जाए काका, फिर बताता हूँ तुम्हें, बता। बापू नाश्ता। हाँ काका, काका सीधा क्या हो गया? सीधा, अरे फिर से मिर्गी कर दो, आराम से। मुंह खोले रख, काका मुंह खोले रख। ये बोल ना दीदी, क्या करना है? तू कुछ बोलती ही नहीं। देख रही छोरी, नंदनी एक कारोबारी औरत है, कोई कंगली तो है नहीं जो किसी का हक मारे। ले भी कीमत मेरी मर्जी की तो कमीशन तेरी खुशी का। ये सारा धंधा 60 लाख में बिकवा दूं तो कैसा रहेगा? अरे छोरी, मैं तो 50 लाख में बेचने को फिर रही हूँ। ये कौन पगला है जो 60 लाख रुपए दे रहा है कोई दिल वाला जो मुंह मांगा सौदा खरीदे है। तू 70 भी मांगेगी तो मिल जाएगा। बात सुन, तुझे साईं ने मेरे पीछे लगाया है ना? ना अरे, ये तो नवाब शाह का सेट है, कच्ची चूड़ी के धंधे में नया है और लुटने को राजी भी। तू बस हाँ कर। हाँ तो कर दूं। सोचती हूँ हैदराबाद छोड़ के कराची में जा बस, जो वहां दिल ना लगा तो क्या करूंगी? फिर कहती चल रही नंदनी, कराची चल के रहे। सुना है कायद के शहर में कोई भूखा नहीं मरता। मैं तो कहती हूँ ना कारखाना बेच ना कराची जा, साईं से बिया रचा ले, मजा करेगी। हाँ साईं अच्छा आदमी है, मुझसे प्रेम भी करता है, पर मैं उससे प्रेम नहीं करती ना। नंदनी वैसे तो तू बड़ी सियानी है, पर ये क्या बोले है, जो तुझ पे मरता है उससे अच्छा घर वाला और कोई हो ही नहीं सकता। हाय री, जानती हूँ, पर कैसे मारूं अपने अंदर के आसिफ जो किसी पे दिल हार के इसकी सेवा करना चाहता है। मुझे मासूम चाहिए, मासूम। मुझे लगता है मुझे मिल जाएगा। बात सुन रही दीदी, तेरा रिश्ता है? अरे नहीं री, पर मुझे लगता है वो मुझे मिलने ही वाला। मैं उसे ढूंढ लूंगी जल्दी। अरे भाई रतन बेटा, ये तनवीर जो है ये हमसे फर्नीचर पे 1 लाख का बनवा रहा है, और हमारे एडवांस में पैसे क्यों काट रहे बेटे? वो 5,000 कम दिए, मैंने मांगे तो मना कर दिया। आप खुद बात करके देखो। मैं नहीं चाहता कि अपना और ग्राहक का दिल बुरा करूं, एक दफा पूछ लो। हाजी साहब, बुरा ना मानो ना, तो आपने अक्सर ग्राहकों को सर पे चढ़ा रखा। धंधा टोटल मंदा है और आप 1 सेकंड में सही आत्म बन जाते हो। इस तरह नहीं चलेगा। अरे बेटा, 15 साल से है तू मेरे पास है, पर कभी किसी ने हमारा पैसा खाया? तो वक्त पर भी तो नहीं दिया आज तक। इतनी कड़की है कि मरने को भी जी नहीं चाहता है, ऊपर से नौसरबाज। अब दिल छोटा मत करो और हैदराबाद चले जाओ जफर के पास। चलो। अब जफर अच्छी तरह जानते हो वो एस्टीमेट मुझसे बनवाता है, फर्नीचर का ऑर्डर किसी और को दे देता है। इस बार भी गोली देने के लिए बुला रहा होगा। क्या हो गया रतन, सभी खराब नहीं होते, एक आध बार हो भी गया तो हर बार तो नहीं होता, समझा? चंदा, किस बात का चंदा? हलीम की देख बनानी है, गरीबों को खिलानी है। अरे भाई, गरीबों को खिलानी है तो अपनी जेब से बनाओ, अल्लाह की राह में हम अपने हाथों से खर्च करते हैं। यानी तुम चंदा नहीं दोगे? चलना, पहले दिमाग खराब है, ऊपर से और लस्सी कर रहा है। शहर बसा नहीं हो, चक्के एडवांस में आ गए। निकल यहाँ से। बेटा ठंडे हो जाओ, आज ही चले जाओ हैदराबाद, जफर के पास बड़ा ऑर्डर है, दुआ करो कि मिल जाए, हम दोनों ही सुखी हो जाएंगे।
दुआ तो कब से कर रहा हूँ हाजी साहब, अब मालिक सुन भी ले। सीता, 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 तू कहाँ है? पूरे घर में तुझे ढूंढ रही हूँ, तू कहाँ पर है? हाय, लगता है अकल के साथ साथ आंखें भी गई तेरी। गौर से देख, तेरे सामने खड़ी हूँ और कहाँ हूँ। अच्छा सुन ना, भैया बहुत परेशान है और तुझे इन किताबों की पड़ी है। क्यों? सारी सारी रात जागते, काम काज नहीं कर रहे, ठंडे फर्श में नंगे पैर गोल गोल चक्कर लगा रहे होते, तुझे कुछ मालूम ही नहीं है। ये तो है, लेकिन कुछ नहीं। देख अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मुझे भैया का हाथ बटाना है, मुझे कमाना है, मुझे मशवरा दे सीता। मैट्रिक तक तो तूने किया नहीं, मशवरा क्या दूं तुझे? क्या मतलब? जो ना पढ़ सके क्या वो मर जाए? मैं कुछ नहीं बन सकती। बनने को तो तू वैसे फाइटर पायलट भी बन सकती है, लेकिन उसके लिए कुछ पढ़ना पड़ेगा। बचपन से जवानी तक, जवानी से बुढ़ापे तक पढ़ाई तुझे मुबारक हो सीता मैया, मुझे बड़े काम है। जी जी, तो हम भी तो जरा सुने कि तुम बड़े होके क्या बनोगी? दुल्हन। बेटे, लगता है तेरी ज़हनी हालत ठीक नहीं, पहले इसे ठीक कर। क्यों किसी गरीब के पराठे जलाएगी तू? सुन, ज्यादा बातें ना बना, मैं खास काम के लिए जा रही हूँ। भैया आए ना तो उन्हें बता देना। अरे 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 अरे, क्यों? मैं क्यों संभालूं? वैसे भी तेरे भैया तो बहाने ढूंढते हैं मुझसे बात करने, तेरी पेशियां मैं क्यों भरूं? वाह 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 सीता बागी, ये बात जरा मेरी आंखों में देखकर बोल तो मानूं। क्या है तेरी आंखों में, बता। प्यार करती रतन लाल के लिए आहें भरती हुई सीता भाग रही है। बस नहीं कर छोरी, तुझे तो मैं देख लूंगी, बचेगी नहीं तू। भाई कोई और बात कर मत, ऐसा हाथ का महल है भाई, फिर आ जाएगा। तुम जैसे दोस्त नेमत है ठेकेदार जी। इस मिर्गी को मिर्गी पड़े, किसी काम का नहीं छोड़ा। भाई चाय चाय। देख भाई, 20 साल से मैं तुझे काम करते देख रहा हूँ, शुक्र कर तेरे हाथ पैर सलामत है। महंगाई और सेहत ने मुंडी मरोड़ दी, बुरकों के एक मकान के सिवा कुछ भी नहीं है। ऊपर से जवान पहाड़ सी बेटी सर पे बैठी, क्या करूं? एक भाई, सबसे पहले उसकी पढ़ाई लिखाई बंद करो, उसकी शादी करो और अपनी जान सुखी करो। नहीं ठेकेदार जी, मेरी बड़ी लाडली बेटी है, जबरदस्ती नहीं कर सकते। देखो बद्री, बेटी के साथ जबरदस्ती नहीं, भला करते हैं। अपने हालात देखो, अगर उसने बीए कर लिया ना तो फिर इस इलाके में उसका रिश्ता और भी मुश्किल हो जाएगा। अब तुम वो अपने फुप्पो है ना, फुप्पो, वो उसके बेटे से रिश्ता कर दो भाई, बड़ा अच्छा घराना है। क्या कह रहे, वो तो अंगूठा छाप है, सीता नहीं मानेगी। वो किसी को पसंद करती है। जान जी, अगर वो बता दे तो मैं तो 1 सेकंड ना लगाऊं, फौरन कर दूं। नमस्ते जी, पाए लागू। नमस्ते, आ जा रतन, आ जा। चाय पिएगा? जी पी लूंगा। आपको और ठेकेदार जी को देखा तो यहाँ चला आया। मैंने सुबह काका से बात की थी जी। भाई तुम्हारा केस बदली लड़ चुका है, तुम एक अच्छे आदमी, और अच्छे आदमी की मदद करके मैं बड़ा खुश होता हूँ भाई। फर्नीचर का एक बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है, सबसे पहले आपके पैसे वापस कर। अरे हाँ, सीता का रिश्ता है। कौन? किसका? हुकू का बेटा है, ठेकेदार जी ने बात चलाई है। मैं तो कहता हूँ कि तू भी अब माला की शादी कर ले, वो भी मेरी बेटी है। जी ठीक कह रहे हैं आप लोग बैठे मेरे साथ। बद्री तू भी कमाल करता है यार, रिश्ता तेरे घर में है, खूब हाथ ढूंढ रहा है। क्या मतलब? बच्चों की आंखें पढ़ा करो, बोलती हैं, कान लगा के सुना कर। हाँ रे साई, अब क्या है?
ये कारखाना मुझे बेचने में बुराई क्या है? समझ में इसे तेरी निशानी समझ के अपने पास रखूंगा। कौन सी निशानी? साईं तू तो मुझे अपने बस में करना चाहता है। मेरी मेहनत और ईमानदारी से कमाए हुए इस धंधे को अपनी छाती पे मेडल बढ़ा के सजाना चाहता है तू, जो मुझे मंजूर नहीं है। तू मुझसे नफरत करती है। अरे मैं तो तुझसे कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाहती, बस। मार्केट से ज्यादा कीमत दूंगा तुझे, तेरे काम आना चाहता हूं मैं। अरे मैं तेरे काम नहीं आई तो तू मेरे काम ना आ, थोड़ा हिसाब बराबर रखना। बड़ी अजीब औरत है तू। 2 साल से तुझे जानता हूं ना। ये पता है, इधर से 100 मील दूर तक जिससे चाहूं मैं अपना बनाऊं, लेकिन तू नहीं मानती। जानती है तेरी एक एक अदा से इश्क है। कैसे छोड़ दूंगा तुझे मैं? हाँ, तेरा रूप मेरी आंखों में समा गया है। साईं तो घर ले जावेगा ना तो रोज एक रूप देख देख के तंग आ जावेगा। क्यों इसक में बर्बाद होता है रे? जा अपने हिसाब का कोई काम करिए, तेरे बस का खेल नहीं है। तुझे डर नहीं लगता मुझसे? साईं मुझे अपने अलावा किसी से डर नहीं लगता। अरे मैं तो खुद को भी खुद से डरा के रखती हूँ। इस शहर के सब लोग मेरी ताकत से थर थर कांपते हैं। अगर किसी को घूर के देखूं ना, मेरे कदमों में आके गिर जाता है। क्या करूं? तेरे को कुछ नहीं कह सकता हूं, मजबूर हूं, क्योंकि तू मेरा पहला और आखिरी इश्क है। एक बात मेरी याद रख, जिसका हाथ तू थामेगी उसे मैं मार दूंगा। अच्छी तरह सोच के फैसला कर, मैं इंतजार करूंगा। एक मिनट सोच लिया? क्या? मैं अब ज्यादा दिन नहीं रुकूंगी यहाँ, भाग जाऊंगी किसी रोज भी। ये तेरा आखिरी फैसला है? कोर्ट के कागज पे लिख के तू जब मानेगा? तो अब मेरा फैसला भी सुन ले तू। मैं भी तुझे भागने नहीं दूंगा, खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। अब भाग के दिखा दू। तू भी यही है और मैं भी यही। हाँ तैमूर ज़की, मैंने सुन लिया। अब मुझे ये बताओ कि तुम मेरा साथ दोगे या नहीं? यार वैसे तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे अब्बू की सुई वहीं पर अटकी रहती है। क्या लाडला तो बना कर रखा है, शुगर किंग का दामाद बना रहे। ऐसा बाप नेहमत होता है, जहमत नहीं। अरे कौन सा शुगर किंग? चीनी ब्लैक करता है मेरा होने वाला ससुर। वो जो रमजान में मीठा महंगा होता है ना, इन्हीं लोगों की वजह से होता है। सफीरान दोस्त कहीं के। यार मुझे उस घर में शादी नहीं करनी। गुड बॉय। वैसे मुंडा तू बड़ा सॉलिड है। अब आगे क्या प्लान है? प्लान क्या है यार, अकलौता होने के फायदे उठा रहा हूँ। वैसे तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? जल्दी? वैसे हद है। मैं एमएस कंप्लीट करके आगे के पाकिस्तान जाकर कुछ खास करूंगी, और तुम 2 साल में अभी तक डिसाइड नहीं कर सकी कि तुम्हें करना क्या है। तुम बहुत बोंगे हो। तुम मुझे बोंगा समझती रही और इसीलिए हम दोनों का अफेयर अभी तक नहीं हुआ। हालांकि शक सारी यूनिवर्सिटी को। ओ हेलो, ऐसा कुछ नहीं था, तुम्हारा वहम था सिर्फ। खैर काम की बात करते हैं। इंसानियत के लिए कुछ करोगे? एनजीओ, सामाजिक कारकुन, लंबे हाथ लंबे नोट। हाँ, मैं तुमसे यहाँ इंसानियत की खिदमत की बात कर रही हूँ और तुम नोट गिनने बैठ गए। वेरी सैड। As you know अलीज़ अहमद, रुपया पैसा इस नो प्रॉब्लम में कुछ मुख्तलिफ करना चाहता हूँ, कुछ नया। मसलन क्या? तुम नया कुतुब मीनार बनाना चाहते हो या अंडर वाटर ट्रेन चलाने का कोई इरादा है? मैं ताजमहल बनाना चाहता हूँ तुम्हारे साथ मिलकर। और मैं उस ताजमहल की पहली ईंट तुम्हारे सर में ले मारना चाहती हूँ। ये आइडिया कैसा रहेगा? चुप करो। कब तक मेरी इंसल्ट करती रहोगी? तुम नहीं बदल सकती। तो मैं ही पागल था जो तुमसे प्यार भरी बातें करता रहता था, लेकिन अब नहीं। अलीज़ अहमद, तरसोगी मेरे लिए, तुम्हारी एक बात ही सुनूंगा।
वैसे तुम इंसानी खिदमत के बारे में क्या कह रही थी? जरा शर्म नहीं आती। ओह हेलो यार, वैसे तो तुम्हारे हर जुमका मैं साथी हूँ, लेकिन यार ये सोशल वर्किंग मेरे समझ में नहीं आती। नेक नामी के साथ बड़ी बदनामी भी है इसमें। दस्तखत भी करा ले और चाहे अंगूठा भी लगवा ले, और एक बात तो बता, तुमने पैसा सौदे से बढ़कर दिया, क्यों? आपके और आपके कारोबार की कदर की, पैसा तो नहीं दिया। चलो कोई तो समझा। ये 70 लाख का चेक है, आज ही कैश ले लें। हाँ बस एक बात याद रखना, मेरे कारीगरों का ख्याल रखना। याद रख, कारखाने मजदूर बनाते हैं, साहूकार नहीं। छोरी, तुझे भुलाना तो बहुत आसान है मेरे लिए, पर ये मेरा शहर हैदराबाद मुझे नहीं भूलेगा। तो तू कौन सा दुबई जा रही? तेरा अपना शहर है, जब मन करे चली आना। हाँ, लेकिन पीछे मुड़ के देखने वाले लोग पत्थर के हो जाते। मुझे तो सनम चाहिए, सनम। जो मैं पत्थर की होगी तो वो क्या करेगा? पूजा करेगा तेरी, और क्या करेगा? तू इतने अच्छे किरदार और प्रेम करने वाली औरत है, जो तुझे पाएगा शांत हो जाएगा। दीदी ये तो पंजाब वाला अड्डा है, हम यहाँ क्यों आए? हाँ, मैं लाहौर जा रही हूँ हमेशा के लिए। लाहौर क्यों? लेकिन दीदी तूने तो कराची जाने का कहा था कि धंधा जमा के वापस आ जाएगी। बदल लिए इरादा? पर दीदी चल कट ले दीदी। राम दीदी राम, सुन। राम राम। चाय कड़क है ना? आज बहुत। हाँ सही, वो कराची नहीं लाहौर जा रही है। सुनो, तुम वही नहीं हो जो खुद कुछ बम्बार नहीं थी? तू कौन है रे? हम ये क्या सिफारिशी पढ़ती हुए? क्या कह रहे हो? ये तुम्हारी मामू जान की पर्ची नहीं है? इट्स जस्ट अ रेफरेंस, और हमें अपना मिशन पूरा करने के लिए कोई ना कोई प्लेटफॉर्म तो चाहिए ना। हाँ, अब तो सब ठीक है। अच्छा, मैं आज तुम्हारे लिए मकान ढूंढने जा रहा हूँ। 2 कमरे का काफी होंगे ना? अरे मैं तो घर बनाना चाह रही हूँ, मकान का क्या करूँगी? ये मैंने कहा था ना कि मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा। कौन है तू? ऐसे पूछ, ये बताएगी तुझे मैं कौन हूं। पर तुझे मैंने ये भी कहा था, जिसका तू हाथ थामेगी उसे भी गोली मार दूंगा। ना सही।